अलग अलग बातें इस बिल की चर्चा में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ओर से आई हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ भ्रांति बिल पढ़ने के बाद भी बहुत सारे सदस्यों में भी है, जनता में भी है, मीडिया में भी है। मान्यवर, एक दो सदस्यों ने कहा कि बिल को एक परिवार को ध्यान में रखकर लाया गया है। ये हकीकत नहीं है। मैं थोड़ी और स्पष्टता से कहूं तो कहने का आशय यह था कि गांधी परिवार के 3 सदस्यों को ध्यान में रखकर ये बिल लाया गया है। ये वास्तविकता नहीं है। ये बिल आने से पहले ही जो पुराना कानून था, उस कानून के हिसाब से गांधी परिवार की थ्रेट असेसमेंट का रिव्यू कर उनकी एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है। इसलिए इस बिल और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा के बीच में स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है, ना इसके लिए बिल लाने की जरूरत है। तो फिर सवाल होता है बिल क्यों लाना पड़ा। मान्यवर विवेक तनखा जी ने कहा बीरबलनाथ कमेटी बनी, कमेटी के बाद अध्यादेश से कुछ सर्कुलर से कुछ साल तक एसपीजी चली, बाद में एक्ट आया। एक्ट के अंदर 4 बार परिवर्तन हुआ। ये 5वां परिवर्तन। 5वां परिवर्तन कोई परिवार के साथ नहीं कारण नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पहले ही रिव्यू कर उनकी एसपीजी सिक्योरिटी की जगह सीआरपीएफ जेड प्लस विथ एएसएल विथ एम्बुलेंस की सिक्योरिटी उनको दे दी गई, जो राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है और किसी भी व्यक्ति के लिए देश में सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगली 4 बार जो परिवर्तन हुए थे वो एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे, एक परिवार के लिए ही। मान्यवर, सिक्योरिटी कभी स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। वाई एसपीजी? सिर्फ एसपीजी क्यों? हो सकता है इस देश के प्रधानमंत्री से किसी आम नागरिक को ज्यादा थ्रेट हो, नहीं हो सकती क्या? राम जन्मभूमि के जमाने में श्री अशोक सिंघल का थ्रेट असेसमेंट सार्वजनिक हुआ था, प्रधानमंत्री से ज्यादा था थ्रेट, मगर उनको एसपीजी नहीं मिली थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो बना है वो प्रधानमंत्री की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बना, इसका बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सिक्योरिटी की तो चिंता करता ही करता है, उनके कम्युनिकेशन की भी चिंता करता है, उनके पत्राचार की भी चिंता करता है, उनके आरोग्य की भी चिंता करता है, उनके कार्यालय के अंदर किसी प्रकार का बगिंग न हो इसकी भी चिंता करता है, उनके निवास पर जो कार्यालय इसमें किसी प्रकार का बगिंग न हो इसकी भी चिंता करता है। ये सारी चिंता इसलिए करते हैं कि हमारे यहां हमारे संविधान के अंदर प्रधानमंत्री स्टेट ऑफ द हेड है। अब कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता है, बाद में भी उसको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर बारी बारी आना जाना पड़ता है और उसको स्वीकार भी करना पड़ता है। देश की जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होगा। हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं तय नहीं कर सकती। मान्यवर, देश में चुनाव होता है, 130 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं, अपना मैंडेट डालते हैं और उसके बाद में एक प्रधानमंत्री तय होता है। वो प्रधानमंत्री तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो इस देश की जनता ने तय। और जहां तक थ्रेट का सवाल है, क्यों खाली गांधी परिवार? पूरे देश की हर व्यक्ति की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और मैं इस सदन पर कहने के लिए तैयार हूं, सिर्फ गांधी परिवार नहीं, गांधी परिवार समेत 130 करोड़ के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकार। और इसका निर्वहन करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमें एसपीजी ही चाहिए। ये जिद मेरी समझ में नहीं आती। और एसपीजी अंततोगत्वा कैसे बनती है? मानिए, एसपीजी के जो लोग हैं कोई विदेश से नहीं आते हैं, यहाँ के ही सिक्योरिटी के लोग हैं। एसपीजी का जो गठन है उसमें 33.33% बीएसएफ से है, सीआरपीएफ से 33.34% लोग हैं, सीआईएफएस से 17% लोग हैं, आईटीबीपी से 9.33% लोग हैं, 6% एसएसबी से है और अन्य राज्यों की पुलिस से 1% है।
तो एसपीजी भी बनती है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएफएस, आईटीबीपी, एसएसबी और पुलिस से मिलकर। और मान्यवर, ये जो एसपीजी की सुरक्षा है, वो सुरक्षा के अंदर 5 साल में हर कर्मी को वापस अपने संगठन में भेज देते हैं। ढेर सारे लोग हर संगठन के अंदर हैं जो एसपीजी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, एसपीजी की जगह तरह ही चुस्तो दुरुस्त है। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये तीनों प्रोटेक्टी को वो ही लोग दिए गए हैं जो कभी ना कभी एसपीजी में रहकर ट्रेनिंग लिए हैं और एसपीजी के अंदर रहकर यहां पर आए। तो हमें भी चिंता है तीनों प्रोटेक्टी की, हम भी चिंता करते हैं, परंतु एसपीजी ही चाहिए, इस प्रकार की मैं मानता हूं आग्रह रखना वो गलत है। थ्रेट और एसपीजी कवर दोनों को डीलिंक करना चाहिए। किसी भी नागरिक को देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा थ्रेट हो सकती है, तो हर एक को क्या एसपीजी कवर देंगे? इसका भी तो जवाब हमें देश की जनता को देना पड़ेगा। और फिर क्यों एक परिवार, ढेर सारे लोगों को थ्रेट्स, किसी को एसपीजी कवर नहीं है। एसपीजी कवर केवल और केवल हेड ऑफ द स्टेट जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उसके लिए ही होना चाहिए और उसके लिए ही ये बना था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें आई कि एक परिवार को विंडिक्टिव अप्रोच से इंगित करने के लिए एक्ट लाया गया है, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि एक्ट लाने के पहले ही इस परिवार का थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सिक्योरिटी में बदला गया है। सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है माइनर, परंतु इस एक्ट से अगर किसी का नुकसान होना है तो श्री नरेंद्र मोदी का होना है, क्योंकि 5 साल के बाद उनकी ही सिक्योरिटी चली जाएगी, उनको आगे नहीं मिलेगी अनंत तरीके से। और हमने ये नहीं रखा है कि 5 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट करके उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं रखी। मैं पुराना बिल क्योंकि अमेंड हो चुका है, उसको लाने यहां चर्चा करने का प्रश्न नहीं है, मगर भूतकाल में जो बिल आए इसमें सिर्फ एक परिवार की सिक्योरिटी के लिए क्या कहा, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका असैसिनेशन हुआ है उसी को सिक्योरिटी दी जाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का असैसिनेशन हुआ है इसको ही एसपीजी कवर दिया जाएगा। बाद में जब शोर शराबा हुआ उसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट आया और बिल को करेक्ट कर दिया गया, मगर हमारा पर्पज ये नहीं है, हमारा आशय ये नहीं है, हम समानता में मानते हैं मान्यवर। और मैं बताता हूं, श्री बी के हरिप्रसाद और बाकी सारे कांग्रेस के मेंबर्स, तनख्वाह साहब, बहुत सारे मेंबर्स बहुत इमोशनल, किसी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इसको पुनः विचार करिए वगैरह वगैरह वगैरह। मान्यवर, इस देश में सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा नहीं हटाई, इस देश में श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटा ली गई। क्यों भाई, चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? इन्होंने भी बहुत बड़ा खतरा लिया था, आपके कहने के ना के बावजूद इस्तीफा देकर चुनाव लाए और कांग्रेस पार्टी चली गई थी। श्री वीपी सिंह, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो भी मंडल कमीशन लेकर आए थे, ढेर सारे लोग उनसे नाराज चल रहे थे। श्री नरसिम्हा राव, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो तो कांग्रेस पार्टी के ही थे, उनसे भी काफी सारे लोग नाराज है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। आई.के. गुजराल साहब, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई। अभी अभी मनमोहन सिंह की भी सुरक्षा को हटाकर Z+ प्रोटेक्टी किया। कांग्रेस पार्टी के नेता, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले प्रधान, कांग्रेस ने कोई हाय तौबा नहीं मचाई, कोई हाय तौबा। पत्र लिखा है, मगर अभी गुस्सा देखने जैसा था। नहीं, मुझे भी लिखा है। फॉर्मेलिटी और विरोध दो में अंतर होता है गुलाम नबी साहब, बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने गुस्सा देखा है अभी, बहुत गुस्सा देखा है अभी। मान्यवर, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के 8 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली, आई.के. गुजराल साहब के यहां बैठे हैं सुपुत्र, 3 सदस्यों की
सिक्योरिटी ले ली, चंद्रशेखर जी के 2 पुत्रों की सिक्योरिटी ले ली और मनमोहन सिंह जी के 3 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी। कोई चर्चा नहीं होता देश में, कोई करता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता है। भाई ऐसा कैसे चलेगा? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या मध्ययुगीन भारत में जी रहे हैं? ये तो तय करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी के लिए जी रहे, डेमोक्रेसी के शासन में जी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो कानून सबके लिए बराबर होता है मान्यवर, एक परिवार के लिए विशेष नहीं हो। और ये हमारा मान्यता है। और अभी कोई सदस्य कह रहा था कि हम परिवार का विरोध कर रहे हैं। हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है, मगर आप नहीं समझ पाओगे। परिवार का हमारे विरोध करने की जगह नहीं है। इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है जिसका हमें विरोध करना है, परंतु परिवारवाद भी एक अव्यवस्था है और इसका पुरजोर विरोध जब तक हमारे सीने में दम है तब तक करेंगे। और हमारा कन्विक्शन है, परिवारवाद के आधार पर देश का लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। परिवार वो है जिसके 2 प्रधानमंत्री कृपया दीजिए मान्यवर। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षा हटा ली गई। मैं फिर से रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है। जितने ही जवान उनके यहां तैनात थे, इतनी ही संख्या में जवान तैनात है। और वो ये सुरक्षा है जो देश के रक्षा मंत्री के पास है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के उपराष्ट्रपति के पास है और देश के राष्ट्रपति के पास है। जो देश में नागरिकों के लिए सर्वोच्च सुरक्षा है वो उनको प्रदान की गई है, मगर एसपीजी सुरक्षा ही मिले इस प्रकार का मुझे तो लगता है मान्यवर वो ठीक नहीं है। Z+ विथ ASL और विथ एम्बुलेंस ये हाईएस्ट सुरक्षा है। अभी जस्टिस वर्मा रिपोर्ट की बात करी, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दे ही दिया है। एक दूसरा पैराग्राफ है जस्टिस वर्मा कमेटी का, शायद वो कोट करना चाहते थे, उनकी बरोबर जवाब नहीं दे पाए स्वामी जी को, जिसमें लिखा है कि पर्याप्त व्यवस्था करे बगैर एसपीजी सुरक्षा हटाई, इसलिए श्री राजीव गांधी की हत्या करना शायद सरल हुआ। पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करे बगैर, मगर एक केस में हमने ऐसा नहीं किया है। हमने Z+ सुरक्षा दी है, CRPF का कवच दिया है और ASL भी दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की गोताही इस सरकार ने नहीं की है। भूया जी ने कहा कि तटस्थ थ्रेट असेसमेंट होने चाहिए। भूया जी, सरकार में नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती है, सरकार चलाने वाले चुने हुए प्रतिनिधि बदलते हैं, IB वो की वो रहती है, वही IB जो पहले होती है। और रामगोपाल जी ने ठीक किया कि जब इशारे किए जाते हैं तो थ्रेट असेसमेंट भी बदले जाते हैं, मगर हम रामगोपाल जी इशारे करने वालों में से नहीं है, जो नीचे से आता है इसी के आधार पर हम काम करते हैं। तो इसके लिए सबने सुनिश्चित रहना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद का, मनोज झा जी ने कहा कि 5 साल के बाद का आकलन क्या। मनोज झा जी, 5 साल तो अब आज के प्रधानमंत्री जी के लिए हम कर रहे हैं। वहां तो पहले से एक्ट बन गया था 1 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट रिव्यू करने का, और हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए 5 साल के बाद रिव्यू करना ही नहीं रखा है। 5 साल के बाद उनको एसपीजी कवर उनको भी नहीं मिलेगा, अगर ऐसा वक्त आएगा नहीं मिलेगा उनको भी। तो सबको मालूम है कि ये एक्ट अब स्पष्ट हो चुका है। मान्यवर बिनोय विश्वास जी यहाँ खड़े हैं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा से सरकार चल रही है। आपको तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको तो अधिकार ही नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा से केरल के अंदर 120 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए गए। आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं।
क्या पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 120 कार्यकर्ताओं को मार दिए गए हैं, एक भी जांच नहीं हुए। मान्यवर, आप क्या पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी को पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करेगी और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगी। मान्यवर, प्लीज कृपया 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 अपने सीट बैठो। कृपया कृपया प्लीज 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 सर प्लीज प्लीज टेक योर सीट। कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही। कृपया अपनी जगह बैठे, कृपया अपनी जगह बैठे। मिस्टर के रागेश प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। मिस्टर के रागेश प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। ठीक है साथी, प्लीज। Nothing will go on record, sir. Yes. Not going on record. Not going on record. Nothing will go on Not record. going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Please. 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 Mr. T.K. Rangarajan, nothing is going on record. Nothing is going on record. Please. Please take your seat. 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 जल्दी बैठिए। Please, माननीय मंत्री जी, please, please. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Mr. Mistry, please take your seat. No, please take your seat. 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 Nothing is going on record, Mr. Mistry. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. आप बिना चेयर के परमिशन के बोल रहे हैं। आप बिना चेयर के परमिशन के बोल नहीं। प्लीज 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 कंटिन्यू माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय मंत्री हो सकता है प्लीज। मान्यवर, हो सकता है मेरी बात किसी को कटु लगे, मगर मैंने जो कहा है वो सत्य कहा है। भारतीय जनता पार्टी के 120 कार्यकर्ताओं की हत्या केरल में हुई। मान्यवर, आपके लोगों को भी हत्या किया है, कांग्रेस के लोगों को भी हत्या किया है उन्होंने। प्लीज एक सेकंड, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 टेक प्लीज। नो आप नो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्लीज मान्यवर, प्लीज टेक योर सीट। Don't come here. Nothing is going on record. Please go to your seat. 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 Nothing is going on record, Mr. Ragesh. Go back to your seat. Go back to your seat and sit. Nothing is going on record. Please. Please मान्यवर go to your seat. बैठे। राजेश जी, मैं जवाब देता हूं आपको। आप स्थान पर चले जाइए। Please. Please. आप please स्थान take पर your चले seat. जाइए। मान्यवर, दो टेक्निकल मुद्दे खड़े करें कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता मारे गए, मगर हम शासन में नहीं थे भाई। हम शासन में नहीं थे। कांग्रेस आती है तब होता है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है तब होता है, दोनों हमारे मरते हैं। मान्यवर, और दूसरा Nothing is going on record. दूसरा Nothing is going on record. अब बैठिए ना, बैठिए, हो गया। Please. मान्यवर, बीके हरिप्रसाद जी ने एक शार्प क्वेश्चन मुझे ही पूछ लिया कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री हूं। बीके हरिप्रसाद जी, भाजपा के कार्यकर्ता इस देश के नागरिक नहीं है क्या? तो उसकी भी चिंता मुझे करनी है, इसीलिए मैं कर रहा हूं भाई। तो इसकी चिंता ना करूं क्या?
तो मैं गृह मंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावे हूं क्या? मैं पूरे देश का गृह मंत्री हूं और भाजपा के कार्यकर्ता भी इस देश के नागरिक है, उसकी सुरक्षा की चिंता भी मेरी। इसलिए मैंने कहा मान्य Please take your seats. Nothing is going on record. उपसभापति महोदय, श्रीमान सम्मानीय सदस्य बीके हरिप्रसाद जी ने अभी अभी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के घर पर एक घटना हुई उसका उल्लेख किया, इसलिए मैं इसका रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं मान्यवर। दिनांक 25 नवंबर को वैसे श्रीमती प्रियंका वाड्रा के घर पर जो सुरक्षा है, पहले भी और अभी भी उनको सूचना है कि श्री रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और परिवार के लोग आते हैं, उनको सिक्योरिटी कंट्रोल की व्यवस्था से वो नहीं गुजरते हैं, सीधे घर में जाए। उनको एक सूचना मिली कि एक काली टाटा सफारी के अंदर श्री राहुल गांधी उनको मिलने आने वाले हैं। ये सूचना गेट पर थी। उसके बाद में एक टाटा सफारी, काली ही टाटा सफारी आई और इसके अंदर श्री राहुल गांधी की जगह सुश्री शारदा त्यागी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी खरगोड़ा मेरठ 4 पार्टी वर्कर के साथ उनको मिलने आई। चूंकि काली गाड़ी ही थी, समय भी वो ही था, बड़ा इत्तेफाक था, तो वो सिक्योरिटी चेकिंग के बगैर अंदर गए। मगर जैसे हरिप्रसाद जी ने कहा, वो कांग्रेस प्रोटेक्शन, क्या कहा था, सीआरपी, कांग्रेस रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर थे और वो ही काली गाड़ी में भी आए, वो ही समय पर आए। वो इत्तेफाक होने के बावजूद भी हमने इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए और जिम्मेदार तीनों लोगों को सस्पेंड कर सीनियर मोस्ट आईजी के पास उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। मगर ये इत्तेफाक कभी न हो, ऐसा इत्तेफाक था। फिर भी हम 0.001% भी चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए इंक्वायरी ऑर्डर करी है मान्यवर। इस प्रकार की चीजें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सच अर्थ में सुरक्षा की चिंता है तो इस प्रकार की चीजों का कम्युनिकेशन गोपनीय होता है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ होता है। प्रेस के अंदर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, सदन के अंदर बोलकर किसी को इंगित नहीं। अगर उनकी सुरक्षा की चिंता है तो पॉलिटिक्स करनी है तो प्रेस को भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी बता सकते हैं, वरना एक गोपनीय पत्र सीआरपीएफ के डीजी को भी लिख सकते थे, मुझे भी लिख सकते थे और जो उनके सुरक्षा इंचार्ज है आईजी कक्षा के अधिकारी, उनको भी लिख सकते। खैर, अब जो किया वो किया, हम तो जांच कर रहे हैं मान्यवर। मैं इतना ही अंत में सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून का बदलाव वो एसपीजी की सिक्योरिटी, जो कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय, उनके निवास स्थान, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, उनके कम्युनिकेशन और उनके पत्राचार की जो सुरक्षा करती है, वो डाइल्यूट न हो, इसलिए ये बिल लेकर हम आए हैं। इससे परिवार की सुरक्षा का कोई लेन देन नहीं, वो ऑलरेडी पहले बदल दी चुकी है और इसका अगर किसी का नुकसान होना है तो केवल और केवल अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का होना है भविष्य में, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो। परंतु इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, ना किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का हमारा उद्देश्य है, ना ऐसा हम होने देंगे। और मैं फिर से सदन को आश्वस्त करता हूं कि गांधी परिवार के तीनों प्रोटेक्टी समेत 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है और हम उसको गंभीरता के साथ निभाएंगे। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात मान्यवर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। The question is that